अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली बिरयानी, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए दही 1 कप, और ये खट्टा नहीं होना चाहिए दही, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी होममेड बिरयानी मसाला 2 टेबलस्पून, और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून। इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। घर में हम बिरयानी मसाला कैसे बना सकते हैं, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक देख सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी अच्छे ब्रांड का जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे 700 ग्राम, ये 1 किलो से कम है, आधा किलो से ज़्यादा है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए 2 लार्ज साइज़ के प्याज, और इसमें हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं, आप जिसमें बनाना चाहें आप बना सकते हैं। यहाँ पर 1 कप जो है मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और तब तक हम इसे फ्राई करेंगे, तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा ये कलर आ चुका है। आप चाहें तो आप इसे साइड पे भी रख सकते हैं, इसका यूज़ बाद में कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे झटपट बना रही हूँ तो मैं इसमें ही जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा था वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे अच्छा सा कुक कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी, इसे अच्छा सा मैं भून लूँगी। और ये देखें 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, ये लार्ज साइज़ का कटा हुआ था। इसके बाद हरी मिर्चें जो हैं वॉश करके 5 से 6 वो ऐड कर दूँगी। और मैंने हरी मिर्चों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसको इसकी डंडियों के साथ ही इसमें डाल दिया। और इसके बाद यहाँ पर नमक ऐड कर दूँगी 1.5 टीस्पून, या आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हस्बे ज़ायका आप ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून, ये भी आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। इसके बाद होममेड बिरयानी मसाला जो है वो भी मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी। जो पहले ऐड किया था वो कम था, इसलिए मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया। और नमक मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ऐड करके अच्छा सा मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए मसालों को अच्छा सा भून लेंगे। मसालों की अच्छी सी भुनाई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी केवड़ा एसेंस 1 टेबलस्पून। अगर तो आप होममेड बिरयानी मसाला यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें केवड़ा एसेंस ज़रूर ऐड कीजिएगा, लेकिन अगर आप किसी भी ब्रांड का या बाज़ार का मार्केट का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें केवड़ा एसेंस ना यूज़ कीजिएगा। इसके बाद आलू ऐड कर देंगे, 2 लार्ज साइज़ के थे, इसको बड़े बड़े साइज़ में काट के मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप आलू को पहले उबाल कर पानी और नमक में, और इसके बाद थोड़ा सा कलर ऐड करके आप अच्छा सा उबाल के आप इसे साइड पे रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे नहीं उबाला क्योंकि हम झटपट बना रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे ही इसमें डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी 1 कप के बराबर, अच्छा सा मिक्स करूँगी और लो फ्लेम पे कवर करके मैं इसे कुक करूँगी, ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ, अच्छे से पक जाएँ, अच्छे से कुक हो जाएँ। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त गल चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से पक चुके हैं। चिकन जो है वो भी हमारा ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ये जो बिरयानी का कोरमा बनाया है इसका थोड़ा ऑयल और ग्रेवी जो है पहले सबसे पहले हम वो नीचे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं बासमती चावल 1 किलो, इसे मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। उसके बाद इसे मैंने उबाल लिया था नमक डाल के। 80% तक हमने इसे कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। इसके बाद एक लेयर हम चावल की लगाएंगे। इसके बाद जो हमने कोरमा बनाया है बिरयानी का वो भी हम इसके ऊपर इसकी लेयर लगा देंगे अच्छी तरह से। इसके बाद जो है हम दोबारा से लेयर लगाएंगे, जो चावल मैंने उबाल के रखे थे उसकी लेयर हम दोबारा से लगा देंगे। और बस अच्छी तरह से अब हम इसको भी फैला देंगे चावलों को, ताकि ये अच्छा सा इस पर बराबर हो जाए। अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से जो हमने बिरयानी का कोरमा बनाया है उसकी लेयर लगा देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्ती उसकी लेयर लग चुकी है। अब यहाँ पर स्लाइस में कटे हुए टमाटर, लेमन और कुछ पुदीना है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। और इसके बाद जो है हमें चाहिए फूड कलर। यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर का फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, ये लिक्विड में। आप चाहें तो आप पाउडर फॉर्म में जो होते हैं उसमें थोड़ा सा पानी या दही ऐड करके मिक्स करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ पीले रंग का जो फूड कलर है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी, और यहाँ पर रेड कलर का थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद जो कुकिंग ऑयल है वो 4 से 5 टेबलस्पून इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छी तरह से कवर करेंगे ताकि जो स्टीम है वो बिल्कुल ना निकले। मैंने एक नीचे तवा रख दिया है और तवे को अच्छा सा गर्म करके हाई फ्लेम पे फिर मैंने लो कर दिया। और अब मैं क्या करूँगी, इसे कवर करके और इसके ऊपर कोई वेट रख दूँगी, वज़न रख दूँगी, ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अब हम इसे स्टीम कुक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा जो है बिरयानी में दम आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बन चुकी है।
है। बहुत ही ज़बरदस्त से चावल पक चुके हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है, आपको कोई ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है बनाना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।